नमः संस्कृताय। ओम अध्ययन केंद्र में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं महाकवि भास विरचित स्वप्न वासवदत्तम का नामकरण कैसे हुआ आप लोगों को बताऊंगी। इस नाटक का नामकरण ग्रंथ की एक घटना विशेष पर आधारित है। पंचम अंक में उदयन शिरोवेदना से पीड़ित पद्मावती को देखने जाते हैं तथा पद्मावती को न देखकर वह उसी के शैया पर सो जाते हैं। यह किस अंक में होता है? 5वें अंक में। वासवदत्ता भी पद्मावती को देखना चाहती है। वासवदत्ता पद्मावती के पास अवंतिका नाम से रह रही है और वह भी पद्मावती को देखना चाहती है और बिस्तर पर सोई हुई जानकर वहीं लेट जाती हैं। वासवदत्ता सोचती हैं कि यहाँ पद्मावती सोई है और राजा उदयन के बगल में ही लेट जाती हैं। इस प्रकार उदयन स्वप्न में कुछ बड़बड़ाता है तो वासवदत्ता वहाँ से जाने लगती हैं और उदयन भी जागकर उसके पीछे दौड़ते हैं। उदयन इसी 5वें अंक में स्वप्न में वासवदत्ता को देखते हैं। 5वें अंक में स्वप्न में वासवदत्ता को देखते हैं, इसलिए यह अंक नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंक है। यह अंक नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंक है, 5वां अंक। इसी महत्वपूर्ण घटना पर को आधार मानकर महाकवि भास ने इसका नामकरण किया है स्वप्न वासवदत्तम, जो कि सर्वथा उचित है। स्वप्न वासवदत्तम में जो है सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। ग्रंथवाची होने के कारण नपुंसक लिंग एक वचन में स्वप्न वासवदत्तम हुआ है। स्वप्ने वासवदत्ता इति स्वप्न वासवदत्ता अर्थात सप्तमी तत्पुरुष समास। महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा समास हुआ है? सप्तमी तत्पुरुष समास। महत्वपूर्ण तथ्य अनेक विद्वानों के अनुसार भास 24 नाटकों के रचयिता हैं और विद्वानों के अनुसार 24 नाटक हैं महाकवि भास के, किंतु वर्तमान में प्रामाणिक रूप से 13 रूपक ही उपलब्ध हैं। भास ने भूमिका या प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। स्थापना। भास ने अपने किसी भी रूपक में ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम नहीं लिया है। भास ने अपने रूपकों को मुद्रा अलंकार का प्रयोग किया है। अपने रूपकों में कौन सा अलंकार प्रयोग किया है? मुद्रा अलंकार। भास के 13 नाटकों को प्रकाशित कराने का श्रेय श्री टी गणपति शास्त्री को जाता है। श्री टी गणपति शास्त्री। स्वप्न वासवदत्तम के द्वितीय एवं चतुर्थ अंक में प्रवेशक तथा पंचम एवं षष्ठ अंक में विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। वासवदत्ता की वीणा का नाम क्या होता है? घोषवती। उदयन और पद्मावती के विवाह की भविष्यवाणी भद्र और पुष्पक ने किया था। पद्मावती के घर में वासवदत्ता अवंतिका के रूप में रहती थी। 6ठे अंक में मिश्र विस्कंभक प्रयुक्त है। मिश्र विस्कंभक है। पद्मावती को शिरोवेदना 5म अंक में होती है। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी है। महासेन उज्जैनी के राजा प्रद्योत का विशेषण है। महासेन उज्जैनी के राजा प्रद्योत का विशेषण है। 5म अंक स्वप्न अंक है। लावाड़ा ग्राम की घटना प्रथम अंक में वर्णित है। दूसरा और तीसरा अंक केवल गद्य के माध्यम से लिखा गया है। उदयन के भवन का नाम सूर्यामुख है तथा पद्मावती के आवास का नाम समुद्र गृह है।
पद्मावती के आवास का नाम समुद्र गृह रहता है और उदयन के भवन का नाम सूर्यामुख रहता है। अब प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। राजा उदयन का चरित्र चित्रण। उदयन इस नाटक के नायक हैं तथा वत्स देश के राजा हैं। नायक हैं और वत्स देश के राजा हैं। ये धीर ललित कोट के नायक हैं। धीर ललित दक्षिण कोट का नायक हैं। वह दयालु उदार बीड़ा बजाने में निपुण हैं। उदयन दयार्द चित्त तथा अपने से बड़ों का आदर करने वाले व्यक्ति हैं। उसकी धैर्यता, विद्वता, कुलीनता, आयु तथा रूप को देखकर ही राजा दर्शक अपनी बहन पद्मावती का विवाह करते हैं। राजा दर्शक अपनी बहन का विवाह करते हैं। उदयन वासवदत्ता से बहुत ही प्रेम करते हैं, इसीलिए राज्य की सुध बुध खो बैठते हैं। सुंदरता में उदयन की तुलना बिना धनुष बाण के कामदेव से की गई है। बिना धनुष बाण के कामदेव। फिर इसके बाद वासवदत्ता का चरित्र चित्रण आता है। वासवदत्ता उज्जैनी नरेश प्रद्योत की पुत्री तथा स्वप्न वासवदत्तम नाटक की नायिका हैं। वह दयालु स्वभाव की नारी तथा अवंती राज्य की राजकुमारी भी हैं। वासवदत्ता बुद्धिमती तथा पतिपरायण स्त्री हैं। वह उदयन की प्रेयसी, शिष्या तथा पत्नी भी हैं। प्रेयसी, शिष्या और पत्नी भी हैं। अपने पति के हित के लिए योगंधरायण द्वारा स्वयं को मृत घोषित करवा लेती हैं। वासवदत्ता अपनी आँखों के सामने ही अपने पति का विवाह पद्मावती से करवा देती हैं। वासवदत्ता का चरित्र त्याग से भरा हुआ है। इसके बाद आता है पद्मावती का चरित्र चित्रण। पद्मावती राजा उदयन की तृतीय पत्नी तथा नाटक की प्रमुख पात्र हैं। द्वितीय पत्नी। वह मगध के राजा दर्शक की बहन हैं। पद्मावती अत्यंत सुंदरी तथा आकर्षक की केंद्र बिंदु हैं। वह धर्मपरायणा स्त्री हैं, इसीलिए वासवदत्ता को न्यास रूप में स्वीकार करती हैं। वह गुरुजनों के प्रति आदर रखती हैं। पद्मावती उदयन के रूप और गुणों से प्रभावित रहती हैं तथा भविष्यवाणी के अनुसार उसी से विवाह भी करती हैं। भविष्यवाणी के अनुसार। अतः एक आदर्श नारी का संपूर्ण गुण पद्मावती में है। इसके बाद आता है योगंधरायण का चरित्र चित्रण। योगंधरायण उदयन का प्रधान अमात्य है तथा इस नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पात्र है। वह वर्ण से ब्राह्मण है तथा स्वामी भक्ति उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। वह सभी परिस्थितियों में तथा सब प्रकार के उपायों में से अपने स्वामी तथा राज्य का संरक्षण करता है। योगंधरायण उदयन के पूर्व मंत्री युगंधर का पुत्र है। योगंधरायण के पिता का नाम क्या था? युगंधर। योगंधरायण की योजना को सभी उच्च स्तरीय अधिकारी तथा राजा एवं वासवदत्ता भी मानते हैं। वासवदत्ता को अपनी बहन बताकर वह अपने योजना को सफल बनाता है। योगंधरायण के संपूर्ण चरित्र को भास ने एक वाक्य में लिखा है, योगंधरायणो भवान ननु। इसके बाद जो है वसंतक का चरित्र चित्रण आता है। वसंतक इस नाटक का विदूषक है तथा राजा उदयन का परम मित्र भी है। वह जाति से ब्राह्मण तथा हास्य पात्र हैं।
जाति से ब्राह्मण और हास्य का पात्र हैं। प्रत्येक परिस्थिति में वसंतक उदयन के साथ ही रहता है। वसंतक खाने पीने से अत्यंत खुश रहता है, इसीलिए वासवदत्ता की बड़ाई भी करता है। राजा का अत्यंत प्रिय होने के कारण वह उदयन की अति प्रिय रानी के बारे में पूछ पाता है। वसंतक बीच बीच में हंसी मजाक भी करता है। सरल स्वभाव होने के साथ साथ वसंतक मूर्ख भी है। इसके बाद आता है रुम्नवान का चरित्र चित्रण। रुम्नवान उदयन का प्रधान सेनापति हैं। उदयन के प्रधान सेनापति रुम्नवान हैं। वह वीर धीर एवं गंभीर भी हैं। वासवदत्ता और योगंधरायण का संपूर्ण वृत्तांत जानते हुए भी राजा तक को भनक नहीं लगने देते हैं कि वासवदत्ता जिंदा हैं। उसके गुणों से योगंधरायण भी प्रेम करते हैं। रुम्नवान के सेनापति रहने से उदयन को आरुणि से अपना राज्य मिलता है। इसी के साथ सभी लोगों का चरित्र चित्रण समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।